नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद लेजिनो होटल, जहां पर हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब का चुनाव संपन्न हुआ है। जिला प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार थे। राजेंद्र सिंह, राजकुमार गुप्ता जी और विनोद चौधरी जी, 3 प्रत्याशी थे इस जिला प्रधान पद के लिए। और जो ये इतना शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, आज इस प्रधान पद के लिए राजेंद्र सिंह जी जीते हैं, वो विनर हुए हैं। सभी ने उन्हें दिल खोल के मतदान दिया है। दूसरे भी कैंडिडेट थे, उन्हें भी मतदान दिया है और शांतिप्रिय तरीके से आज ये हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब का मतदान हुआ है। जिला प्रधान चुन लिया गया है। आइए बात करते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, जो आज प्रधान पद के लिए चुन लिए गए हैं। इतना शांतिप्रिय तरीके से ये जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसके बारे में सर से जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं रविंद्र जी? आप पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको बधाई देते हैं जो आज ये आप चुनाव जीते हैं और जिला प्रधान आप नियुक्त किए गए हैं। तो इस चुनाव के लिए आप कितने दिन से समय की तैयारी कर रखी थी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तैयारी तो मैंने जो है ज़्यादा नहीं की थी। मुझे मालूम था कि मैं पहले भी हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के प्रधान पद पर रह चुका हूँ। तो जो मेरे पहले कार्य हैं, सब पत्रकारों को पता है, जो मैंने पहले जो कार्य किए हैं सारे कैसे किए हैं, तो भली बात ही मुझसे वाकिफ़ थे। मुझे मालूम था कि जीत हमारी निश्चित होनी है। और दूसरी बात है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा इनका, जो हमारे चुनाव अधिकारी थे, मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश देव जी थे, और सहायक जो चुनाव अधिकारी हमारे महेंद्र शर्मा जी और किशोर जी हमारे जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ा निष्पक्ष चुनाव कराया है। और 3 प्रत्याशी थे, इसमें 4 जो उम्मीदवार आए थे, जिसमें से एक उम्मीदवार अजीत हसानी जी ने अपना नाम वापस ले लिया था और 3 लोग हमारे जो मैदान में थे, जिसमें जो है गुप्ता जी 3rd नंबर पर रहे हैं और विनोद जी 2nd नंबर पर रहे हैं। 1st नंबर पर सब भाइयों ने प्यार दिया तो विजय हुई है। और दूसरी बात यह कि मेरे मुद्दे जो थे बड़े सिंपल से मुद्दे हैं। सबसे पहले हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के लिए सरकार या निजी किसी संस्थान द्वारा कार्यालय उपलब्ध कराना, प्रदेश कार्यालय उपलब्ध। दूसरी बात है कि जो हमारे जो पत्रकार लोग हैं, कई लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए शिक्षा कैसे बच्चों के लिए डिस्काउंट में करा सकते हैं, उनकी जो शिक्षा है बच्चों के लिए कैसे जो है डिस्काउंट में हो, उसका कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। और स्वास्थ्य के बारे में, जो पत्रकार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या काम करेंगे आप? मैंने बताया कि अपने स्वास्थ्य के लिए जो मैंने बात बताई कि हम कोशिश करेंगे कि कोई कंपनी बना के या किसी जो मंत्री जी से बात करके इसमें ESI का कोई प्रावधान हो सके, तो हम प्रयास किया जाएगा। उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें क्या होता है वक्त बताएगा। प्रयास हमारा रहेगा कि ताकि पत्रकार को, पूरे परिवार को मुफ्त जो है स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा मिल सके। जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, पत्रकार हैं, आपके नेचर से सब वाकिफ़ हैं और बहुत ज़्यादा आप स्नेह देते हैं उन्हें, बच्चों की तरह प्यार करते हैं और उन्हें डांटते भी हैं। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं देखने को मिली कि जो दिल खोल के ये जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, उन्होंने आपको मतदान किया, आप उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और डांटते भी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सारे मेरे छोटे भाई हैं और मेरे कुछ बड़े भाई भी हैं, सारे मेरे भाई हैं और मैंने हमेशा उनके हित में कार्य किया और समाज के हित में भी कार्य किया। आगे भी निरंतर करता रहूँगा। जहाँ कुछ कमियाँ होंगी छोटी मोटी, उनको अवगत कराएंगे, उनको ठीक करेंगे और मिलजुल कर चलेंगे, संगठन का आगे बढ़ाएंगे और उनका भी विकास करेंगे। जी धन्यवाद। और जानेंगे अब यहाँ पे चुनाव अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देव चौधरी जी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे चुनाव अधिकारी रहे हैं और इन्होंने बहुत ही निष्पक्षता से ये चुनाव संपन्न कराया है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हमारे चैनल की और हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले तो आपने जो है इतना अच्छा चुनाव संपन्न कराया है, उसकी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत और आज के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के चुनाव के बारे में यही कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ और बहुत शांतिपूर्ण हुआ है। और नवनियुक्त प्रधान जो हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और सभी प्रत्याशियों ने पूरा अच्छे तरीके से सहयोग किया कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। और नवनियुक्त प्रधान जी को फिर से एक बार और बधाई। और क्लब को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए और एक्सपीरियंस होल्डर हैं। जी धन्यवाद। अब जानेंगे हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के, उनसे भी, और वो चुनाव पर्यवेक्षक यहाँ रहे हैं, मुख्य अधिकारी रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा
शांति प्रिय तरीके से ये जो निष्पक्ष चुनाव कराया है उसके बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आज जो आपने इतना शांति प्रिय तरीके से चुनाव संपन्न कराया है इसके बारे में क्या कहें? हमें अपने पत्रकार साथियों से यही अपेक्षा थी शांतिपूर्ण चुनाव हो और वो आज संपन्न हो गए, और जिसमें हमारे राजेंद्र सिंह जी हमारे महासचिव भी हैं हरियाणा के और 41 वोट से जीते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे विनोद जी रहे हैं, थर्ड नंबर पे हमारे राजकुमार गुप्ता जी रहे हैं, लेकिन चुनाव बड़ी शांति तरीके से हो गए हैं। आज जो ये लोकतंत्र का पर्व यहाँ मनाया गया है, सभी ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, दूर दराज से पत्रकार आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे का कलम में लोकतंत्र है, जो भी अपनी बात रखना चाहे रख सकता है और जो भी प्रधान बनना चाहे बन सकता है। हम यही अपेक्षा करते हैं सभी से। जी धन्यवाद सर। अब हम जानेंगे, बात करेंगे हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के जो स्टेट के कोषाध्यक्ष हैं किशोर शर्मा जी बैठे हैं हमारे साथ, और मुख्य चुनाव अधिकारियों में उन्होंने ड्यूटी अपनी निभाई है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आज जो आपने इतना अच्छा ये चुनाव संपन्न कराया है इसकी आपको हार्दिक बधाई, और आज के इस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद रविंद्र भाई, आपका भी देखो हमारे क्लब के कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हमेशा आगे रहकर काम करते हो, और सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो प्रतिशत मतदान का जो प्रतिशत हुआ है, लगभग 75% मतदान इसमें हुआ है, तो सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लिया है। वोट किसी की दो, लेकिन चुनाव में सभी लोग आए हैं और अपना मतदान किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब ऐसा संगठन है जो निष्पक्ष रूप से सभी को मौका देता है, सभी को अवसर देता है। राजेंद्र जी हैं हमारे प्रदेश में महासचिव भी हैं, उनकी इच्छा थी प्रधानी का चुनाव लड़ने की। इसके अलावा विनोद कुमार थे, आर.के. गुप्ता जी, 3 कैंडिडेट थे और तीनों में ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला, अच्छी कैंपेनिंग रही। लेकिन राजेंद्र जी 41 वोट हासिल किए और विनोद ने 18 वोट मिले हैं, तो कुल मिला के 21 वोट से 23 वोट से राजेंद्र सिंह ये चुनाव जीत गए हैं। और हमारी तरफ से राजेंद्र को प्रधान बनने पर बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करेंगे कि क्लब को नई ऊंचाइयों पर, नई कार्यक्रम और प्रदेश में ऊंचा उठाने में जो मदद हमारा जो आके देव जी हैं वो मेहनत करते हैं, तो वो प्रदेश में संगठन लगातार बढ़ता रहे। और चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए बहुत मेहनत की, हमारे महेंद्र शर्मा जी ने काफ़ी मेहनत की, आके देव जी हैं चुनाव अधिकारी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका अभी ये कार्यकाल पूरा हुआ है, आपके पास भी जिला अध्यक्ष के ये पद रहा है, तो जिला अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, कोई भी पद होता है चुनौतीपूर्ण होता है। अब जिलाध्यक्ष का 1 साल हमने बिताया, और ये तो सभी के अनुभव बताएंगे कि कैसा लगा उनको कार्यकाल। ऊंच नीच आते हैं, पॉलिटिकल भी ऊंच नीच आते हैं, अधिकारियों से भी कई बार जो ऊंच नीच हो जाती है, मनभेद हो जाते हैं। मनभेद भी होते हैं, मतभेद भी होते हैं, सभी तरह के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी को टैकल करना पड़ता है। और एक जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण पद है, सभी को साथ लेकर चलना होता है। जिला प्रधान को कोई नाराजगी किसी की होती है, किसी के साथ कोई समस्या है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है, और हम चाहेंगे कि आगे भी राजेंद्र सिंह भी इस प्रधान पद को जिम्मेदारी से निभाएं और सभी साथियों को साथ लेकर चलें। हमने देखा 1 साल हम भी आपके साथ जुड़े हैं, आपका जो सॉफ्ट नेचर है, जो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि हर प्रत्येक जो कैंडिडेट वो है, मेंबर है इस क्लब का, उसके साथ इतना प्यार से आप व्यवहार रखते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, और ऐसी जो शैली है ये आप दूसरों को भी संदेश देंगे कि इस तरह से रहा जाए। रविंद्र भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी घमंड और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सभी के साथ नए जो बच्चे आ रहे हैं, मीडिया लाइन में आ रहे हैं, उनको भी बराबर का मान सम्मान दें। जो पुराने साथी हैं उनको भी मान सम्मान दें, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, क्योंकि कभी हमने भी शुरुआत की थी। तो ऐसा नहीं है जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो पत्रकार नहीं हैं। सभी का मान सम्मान करें, सभी को तवज्जो दें और उनका हौसला अफजाई करें, ना कि उनको डिमोरलाइज करें। धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं महेंद्र शर्मा जी, और उन्होंने यहाँ पे जो पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई है, चुनाव अधिकारी, वो यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए शर्मा जी से बात करते हैं। बहुत अच्छा आज का ये चुनाव संपन्न हुआ। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आज इतना अच्छा जो ये चुनाव संपन्न हुआ है उसकी आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आज के चुनाव के जो ये जिला प्रधान पद का चुनाव है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, चुनाव कोई भी हो, चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, चाहे वो हमारे हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब का हो या हमारे मतलब लोकतांत्रिक जो अपने लोकसभा या अपना विधानसभा का चुनाव इसी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। लोगों को पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए और लोगों में इससे क्या होता है कि उत्साह बनता है, लोग मतलब जागरूक होते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करते हैं अगर हम इस तरीके से निष्पक्षता से अगर चुनाव कराते हैं तो। अब जैसे आपने चुनाव संपन्न कराया है, अब ऊपर से जो राजनीति की बात करें तो लोकसभा चुनाव अब होने वाला है। अब जो और पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और भी अन्य दल हैं, उनको जब पता लगेगा कि हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब में इतना अच्छा लोकतंत्र है और इतने अच्छे तरीके से वो चुनाव अपना कराते हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो मतलब आपके क्लब की तरफ और ज़्यादा गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि हाँ, हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब एक अच्छा क्लब है और हरियाणा में अच्छी भूमिका अदा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो मीडिया वेलफेयर क्लब है ना, बिल्कुल अलग हटके है। बहुत सारे क्लब है फरीदाबाद के अंदर, हमारा हरियाणा लेवल का, पूरे प्रदेश लेवल का क्लब है और इसमें ऐसे सुलझे हुए पत्रकार, ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जो मतलब ये है कि अपने आप में बहुत वो रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा जो क्लब है उससे बढ़िया कोई क्लब ही नहीं है उस तरीके से देखा जाए। क्यों? हमारा जो मतलब छोटा मेंबर है, चाहे पदाधिकारी है, सब समान रूप में होते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है संगठन को चलाने के लिए, इसलिए ये चुनाव प्रक्रिया बनाई गई है और इसमें राजेंद्र जी को प्रधान चुना गया है आज और 41 वोट इनको मिले हैं 41। और दूसरे नंबर पर हमारे विनोद जी हैं, विनोद चौधरी जी, उनको भी मतलब कि सेकंड नंबर पर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संगठन है सभी को साथ लेकर के चलता है, इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भेदभाव नहीं होता। हम एक परिवार है, एक परिवार की तरह हम, अब इलेक्शन है, जो इलेक्शन हुआ है वो भी एक परिवार के उसमें हुआ है और परिवार ने अपना मत एक तरफ कर दिया कि भाई ये इनको प्रधान चुना जाए। तो ये हमारे संगठन की महत्वता है और यही हमारी ताकत है। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतना अच्छा शांति प्रिय तरीके से यहाँ ये चुनाव संपन्न हुआ है। हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब का आज जिला प्रधान पद जो है वो जिला प्रधान राजेंद्र सिंह जी को चुन लिया गया है और अब ये अपना कार्य करेंगे। और इस क्लब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि छोटा हो या बड़ा हो, पत्रकार सभी को बराबर का दर्जा मिलता है, सभी को एक बच्चे की तरह प्यार किया जाता है और किसी कार्यकर्ता से, किसी मेंबर से यदि कोई गलती हो भी जाती है तो उसे बताया भी जाता है कि आप इस तरफ चल रहे हैं, ये गलत है, और उसे एक अच्छी दिशा की तरफ मोड़ दिया जाता है और वो फिर अपनी फील्ड में अच्छे काम करता है, अपना नाम, अपने जो है शोहरत हासिल करता है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के बारे में। और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।